मेरे चाचा और उनका परिवार अमेरिका की नागरिकता मिलने के बाद एक दिन बाद हमेशा के लिए देश छोड़कर जा रहे थे। उसी हड़बड़ी में उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी कार OLX पर बेचने के लिए डाली थी। कुछ ही समय बाद एक व्यक्ति का कॉल आया। वो बहुत दूर के इलाके से था और उसने कार के लिए बहुत अच्छी कीमत ऑफर की। चाचा खुश हो गए और बोले, सौदा अच्छा है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे और अपने बेटे को साथ चलने के लिए कहा। हम तीनों कार में निकल पड़े। रास्ते में चाचा ने फिर से उस खरीदार को कॉल किया, लेकिन अब उसने बहुत अजीब बात कही। उसने कहा, आप एक ऐसी जगह आइए जहां कोई ना हो, एकदम सुनसान इलाका हो। कुछ टैक्सेशन से जुड़ी बातें हैं, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मेरा आदमी वहां मिलेगा, उसको 100 रुपीज के 3 नोट दिखाना है, जिसके नंबर अभी आप मुझे लिखा दो और ये नंबर बताने पर वो आपको मेरे पास ले आएगा। ये सुनते ही मैंने और मेरे कजिन ने चाचा से कहा, चाचा ये कुछ गड़बड़ लग रही है, ये फ्रॉड हो सकता है, खतरनाक भी। लेकिन चाचा ने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, इतनी दूर आए हैं तो मिल लेते हैं। उनको मानो हिप्नोटाइज कर दिया था कॉलर ने। हम आखिरकार उस बताई गई जगह पर पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ कुछ गायें और एक बूढ़ा व्यक्ति जो उन्हें संभाल रहा था। फिर कॉलर ने कहा, थोड़ा और अंदर आइए, कुछ किलोमीटर और। हम थोड़ी और दूरी तक आगे बढ़े और जो हमने वहां देखा आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग दूर से हथियार लेकर हमारी ओर आते दिखे, हाथों में डंडे, रॉड्स और कुछ और भी था। तभी मेरे कजिन ने जोर से कहा, जल्दी कार में बैठो। वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और पूरी स्पीड से कार भगाई। हमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस वक्त कुछ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगले दिन चाचा और उनका परिवार अमेरिका के लिए रवाना हो गया। हम इस घटना से इतने डर गए थे कि पुलिस में शिकायत तक नहीं की। लेकिन आज भी जब कभी वो दिन याद आता है तो एक ही सवाल मन में आता है, अगर उस दिन हम सतर्क नहीं होते तो क्या होता। और करीब एक हफ्ता बीता होगा। मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था और जैसे ही लोकल न्यूज़ सेक्शन खोला, मेरी आंखें फटी रह गईं। कार बेचने के बहाने लूट की कोशिश, युवक ने किसी तरह जान बचाई। मामला दर्ज, ठीक वही जगह, ठीक वही तरीका, 100 के नोट वाला कोड और सुनसान रास्ता। एक लड़के को वहां उसी बहाने बुलाया गया था कार बेचने के नाम पर। उससे पैसे छीन लिए गए, गाड़ी भी चली गई और उसे घायल हालत में खेतों में छोड़ दिया गया। किसी तरह वो बचा और पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। अब पुलिस ने FIR दर्ज की है और उस पूरे गैंग की तलाश शुरू कर दी है। उस खबर को पढ़कर मैं सिहर उठा। हम अगर उस दिन रुक जाते, अगर जरा भी देर हो जाती, तो शायद हमारे साथ भी। मैंने चाचा को अमेरिका में फोन किया और वो भी चुप हो गए। हम तीनों ने उस दिन जो झेला था, अब समझ आया कि वो सिर्फ शक नहीं, एक हकीकत थी जो किसी और की जिंदगी तबाह कर चुकी थी। अंतिम सीख, लालच में नहीं, समझदारी में ही सुरक्षा है। ऑनलाइन सौदे आसान हो सकते हैं, लेकिन भरोसा आंख बंद करके मत कीजिए। और सबसे जरूरी, अगर आपको कुछ गलत लगे तो कभी भी डरिए मत, पुलिस में रिपोर्ट करना ही सही कदम है। और सबसे जरूरी बात, जान है तो जहान है।